लगातार दूसरे दिन हिट विकेट हुआ पाकिस्तान। अभिनंदन के बाद पुलवामा को लेकर इमरान के मंत्री ने कबूल किया सच। पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान ने बताया अपनी कामयाबी। नेशनल असेंबली में इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने दिया बयान। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके अब तक पुलवामा में हाथ से इनकार करता रहा है पाकिस्तान। इमरान सरकार के मंत्री के बयान से सामने आई हकीकत। पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे के बाद बीजेपी का वार, विपक्ष पर साधा जोरदार निशाना। जो हमारे सुरक्षा कर्मी को गाली देने का काम किया और विश्वास किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्सन चिन्ह खोजा, उसके मांग रहे थे सबूत। अब देश से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी भी आई सामने। डर गया था पाकिस्तान को था भारत के हमले का डर। पाकिस्तान संसद के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक का संसद में बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दी थी पाकिस्तानी नेताओं को हमले की जानकारी। अयाज सादिक का दावा, कांप रहे थे पाक आर्मी चीफ के पैर। कि खुदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अभिनंदन पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। जेपी नड्डा बोले, भारतीय फौज पर भरोसा नहीं करती कांग्रेस। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को ठहराया करगिल युद्ध का जिम्मेदार। बोले, हमें कुछ भी नहीं हुआ हासिल। बिहार के मुंगेर में गोलीबारी को लेकर हिंसा और बवाल। प्रदर्शनकारियों ने 4 थानों में की आगजनी। मुंगेर के लोगों में पुलिस के खिलाफ जोरदार नाराजगी। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने मुंगेर में एसपी दफ्तर में की तोड़फोड़। एसडीओ ऑफिस को भी बनाया निशाना। मुंगेर में हिंसा के बाद डीआईजी ने संभाला मोर्चा। हालात को काबू करने के लिए पलटन के साथ फ्लैग मार्च। मुंगेर हिंसा के बाद हटाए गए डीएम और एसपी। नए अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। मगध के कमिश्नर करेंगे मामले की जांच। मुंगेर को लेकर सरपट सुलग रही है सियासत। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर फिर उठाए सवाल। गोली चलाने का, इतने बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया? किसने जनरल डायर करने को, डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा गया? नीतीश को जनरल डायर बताने वाले तेजस्वी के बयान पर बौखलाई जेडीयू। कहा, नीतीश खलनायक नहीं महानायक हैं। बदजुबानी से बाज आए आरजेडी। किस तरह महागठबंधन के लोग जिस तरह की लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं, जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था। बिहार चुनाव प्रचार में गिरा नेताजी का मंच। पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की रैली में हुआ हादसा, कोई घायल नहीं। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी। लोगों से शांति की अपील करके 10 मिनट में लौटे आरजेडी नेता। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली। महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना। मोदी कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। समस्तीपुर में तेजस्वी की रैली। महंगाई को लेकर एनडीए पर साधा जोरदार निशाना। कश्मीर से जुड़े नए भूमि कानून पर श्रीनगर में पीडीपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने सील किया पार्टी लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, डेमोग्राफी में बदलाव को नहीं करेंगे मंजूर। जम्मू में अपनी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। नए भूमि कानून को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्लाबोल। मोतिहारी में मनोज तिवारी की रैली। संगीतमय अंदाज में लोगों से मांगे बीजेपी के लिए वोट। मध्य प्रदेश में जोरों पर है उपचुनाव की तैयारी। धार में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मायावती ने बीएसपी के 7 बागी विधायकों को किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में लिया फैसला। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन। आज सुबह सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 24 घंटे में देश में सामने आए 49,000 से ज्यादा नए मामले। 80,40,000 के पार हुआ कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 517 लोगों की मौत। अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी। तीसरा आरोपी अजरूबी गिरफ्तार।
अजरू ने तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा, दर्जनों जगहों पर छापेमारी के बाद नूह से हुआ गिरफ्तार। निकिता हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी, तौसीफ और रेहान को 14 दिन की जेल। पंजाब के लुधियाना में 6 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद, जयपुर से होती थी सप्लाई। मेरठ में सिलेंडर में धमाके से उड़ गए कई घरों की छतें, 2 लोगों की मौत। बिलासपुर में डीजे बंद करने को लेकर पुलिस और दुर्गा उत्सव समिति में भिड़ंत, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म, सीसीटीवी चेक कर रही है पुलिस। बाराबंकी में वकीलों ने किया विरोध, अफसर कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से बाज आने की नसीहत। रेलवे अस्पताल के टॉयलेट में लाल हरे रंग की टाइल्स पर विवाद, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रांची में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, नष्ट की गई करीब 5 टन देसी शराब। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटकी मिली लाश। शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गुंडागर्दी, पुलिस को सरेआम धमकी देते कैमरे में कैद। राजस्थान के करौली में दबंगों से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट में डाला डेरा, मवेशियों के साथ धरने पर बैठे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़की ने की खुदकुशी, भंडारे में पंडित ने भोजन करने को लेकर लगाई थी फटकार। गुवाहाटी में जी परीक्षा में घोटाले में 5 आरोपियों को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया, परीक्षा में दूसरे को बैठाकर टॉपर ने की थी हेराफेरी।